हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में इस चैप्टर के 6 क्वेश्चन कर लिए थे और अभी हम इस चैप्टर के आगे वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं पार्ट 2 में। तो अभी हम देखते हैं इसके कौन कौन से हमारी फिल इन द ब्लैंक्स रह गए थे। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस इस चैप्टर का नेम है और हमने इस चैप्टर की रीडिंग की थी। रीडिंग हमने लास्ट वीडियो में की थी। तो अभी आपने किसी ने रीडिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस चैप्टर की आप रीडिंग वाली वीडियो देख सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है, तो आपको प्रीवियस सभी वीडियोस मिल जाएंगी। तो कोई भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो। तो अभी हम फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं इस चैप्टर की कौन कौन सी हैं तो देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट स्टॉक इज कॉल्ड। तो ये किसको कहते हैं? दी मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक्स इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं? थ्रैशिंग बोलते हैं। ठीक है, हमने इस चैप्टर में सेपरेशंस के बारे में अलग अलग मेथड्स पढ़े थे। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग इज poured onto a piece of cloth and the cream is left behind on it. This process of separating cream from milk is an example of। तो क्या होता है जब आप दूध गर्म करते हैं, आपके मम्मा आपको देखा होगा, तो दूध को बॉईल करके वो रख देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है उसके ऊपर क्रीम सी आ जाती है। ठीक है, तो जब भी आप उसको पुन लेते हो तो नीचे लगी हुई रह जाती है, ऊपर आ जाती है, एक लेयर सी बन जाती है, तो आप उसको अलग कर देते हो। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क इज एन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किसकी एग्जाम्पल है? फिल्ट्रेशन की। ठीक है, तो उसको उससे निकाल दिया, फिल्ट्रेशन प्रोसेस की एग्जाम्पल होगी। सॉल्ट इज obtained फ्रॉम ए सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ। जो सॉल्ट है वो सी वाटर से obtain होता है। किस प्रोसेस से होता है? वेपोरेशन प्रोसेस से होता है। हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दी थी, एक और पिक्चर भी शो की थी। ठीक है, तो ये वेपोरेशन प्रोसेस में होता है, प्रोसेस होती है। Impurities settled at the bottom when muddy water was kept overnight in the bucket. The clear water was then poured off from the top. The process of separation used in this example is called। तो क्या होता है, जो वाटर होता है उसको से सेटल डाउन होने के लिए रखना है पूरी नाइट, तो वाटर क्लियर हो जाता है, उसके बाद उसको सेपरेट कर लेना है सैंड को। ठीक है, पोर कर लेना है, तो इसको क्या बोलते हैं? सिडिमेंटेशन एंड डिक्टेशन। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस बोलते हैं इसको, इस सेपरेशंस को। तो ये हमारी फिल इन द ब्लैंक्स हो गई है। तो अभी हम ट्रू फॉल्स देखते हैं हमारे। A mixture of milk and water can be separated by filtration। जो हमारा मिक्सचर ऑफ मिल्क और वाटर का होता है, कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। इसको हम फिल्ट्रेशन की हेल्प से अलग कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। जो वाटर में हम मिल्क को मिला दें, आप देख लेना एक्सपेरिमेंट करके, आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ए मिक्सचर ऑफ पाउडर सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेट बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। तो क्या होता है ये? विनोइंग प्रोसेस से नहीं सेपरेट होता। हमने लास्ट ही अभी पढ़ा है मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था, ये सीविंग प्रोसेस से होता है। ठीक है, ये देखो आपने 6 क्वेश्चन में पढ़ा था हमने, ये सीविंग प्रोसेस से होता है। ठीक है, तो अभी ये क्या हो गया? ये भी हमारा फॉल्स हो गया। सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन बाय विद ए फिल्ट्रेशन। तो जो सेपरेशन होती है शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन बाय विद द फिल्ट्रेशन से नहीं होती है, तो ये भी फॉल्स हो गया। ग्रीन एंड हस्क कैन बी सेपरेट विद द प्रोसेस ऑफ डिक्टेशन। तो ग्रेन और हर्स को कैसे सेपरेट करते हैं? विनोइंग प्रोसेस से करते हैं, और यहाँ पे डिक्टेशन लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया? ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी हमारा फॉल्स हो गया। तो ये हमारे चारों ट्रू फॉल्स हो गए हैं। ठीक है, इनमें गलत प्रोसेस लिखे हुए हैं। ठीक है, ये फॉल्स हो गए। तो अभी हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। लेमोनाइड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर। तो हमने लेमन जूस लिया है, ठीक है, शुगर एंड इन वाटर। यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट। तो आप इसको ठंडा करने के लिए आइस डालना चाहते हो। ठीक है,
शुड यू ऐड आइस टू द लेमोनाइड बिफोर और आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर। ठीक है, तो आप उसको आइस को पहले डालोगे या बाद में डालोगे शुगर डिजॉल्व होने के बाद। इन विच केस वुड इट इज़ पॉसिबल टू डिजॉल्व मोर शुगर, तो इस केस में आप ज़्यादा शुगर को डिजॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो क्या होगा, वी शुड ऐड आइस आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर। तो जब भी हम शुगर को अच्छे से डिजॉल्व कर लेंगे तो हम आइस ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हम आइस ऐड पहले ही ऐड कर देंगे, क्योंकि आप देखना कोल्ड वाटर में जो होती है आइस अच्छे से डिजॉल्व नहीं होती, उसकी रह जाती है। ठीक है, थोड़ी सी आइस रह जाती है, मतलब शुगर रह जाती है, अच्छे से डिजॉल्व नहीं होती है। ठीक है, जब भी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, गर्म होता है वाटर, तो जल्दी शुगर डिजॉल्व हो जाती है। when the temperature is high then more sugar can be dissolved। जब टेम्परेचर हाई होता है तो ज़्यादा शुगर डिजॉल्व होती है। तो अगर आप आइस डाल दोगे तो जो क्या होएगा, टेम्परेचर इज लो हो जाएगा। ठीक है, तो शुगर डिजॉल्व नहीं हो पाएगी। आफ्टर मिक्सिंग आइस इट गेट्स कूल एंड लेस शुगर विल डिजॉल्व इन इट। तो मिक्स करने के बाद ये शुगर डिजॉल्व नहीं होगी, बहुत ही कम होगी तो सही, बट बहुत ही कम होगी, अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आपको क्या करना है, आपको मेरी वीडियोस पाने के लिए आपको मेरे अब इस वीडियो के नीचे ये ऐसा बटन नज़र आ रहा होगा, तो आप उस पर क्लिक करके ऐसे सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है, और सबसे पहले आपको मेरी वीडियो मिलेगी। तो अगर कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चंस में, आप मल्टीपल क्वेश्चन करना चाहते हो, जो कुछ भी करना चाहते हो, तो आप मुझे बोल सकते हो कमेंट बॉक्स में। मैं आपको पूरी तरह से अच्छे से प्रोवाइड क्वेश्चंस, उस टाइप के क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।